जयपुर में एसओजी मुख्यालय की कार्रवाई में एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर जयपुर विद्युत वितरण निगम के टेक्निकल हेल्पर पद पर फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पाने वाले मूल कार्मिक संदीप सैनी से जुड़े मामले में अभियुक्त अशोक कुमार जाट को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान में पता चला 6 मार्च 2026 को संदीप सैनी की जगह अशोक कुमार ने एसएमएस अस्पताल जयपुर में रिवाइज दिव्यांगता परीक्षण में डमी के रूप में मेडिकल करवाकर मूल अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाया। मामला नर्सिंग प्रभारी और विभाग अध्यक्ष नाक कान गला विभाग की रिपोर्ट पर सामने आया है। जयपुर में एसओजी मुख्यालय की कार्रवाई देखने को मिली है। कार्रवाई में बीपीईएड की फर्जी डिग्री के आधार पर शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभियुक्त राजेश कुमार फागड़ा को गिरफ्तार किया गया है। एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर हुई कार्रवाई में जांच से पता चला कि राजेश कुमार फागड़ा ने जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश से धनराशि देकर फर्जी बैकडेट मार्कशीट प्राप्त की थी और अवैध रूप से शिक्षक पद पर नियुक्त हुआ। प्रथम दृष्टया अभियुक्त द्वारा की गई शैक्षणिक धोखाधड़ी प्रमाणित पाई गई। तो देखिए, फर्जी मार्कशीट का ये पूरा मामला, अवैध रूप से शारीरिक शिक्षक नियुक्त हुआ और इस पूरे मामले की जो है जांच भी की गई है। एसओजी कार्रवाई एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। जयपुर में फर्जी बीपीईएड की डिग्री केस से जुड़ा हुआ ये मामला है। इसको लेकर राजेश कुमार फागड़ा को गिरफ्तार किया गया है। जेएस विश्वविद्यालय से फर्जी जो है डिग्री इसने प्राप्त की, अवैध रूप से शारीरिक शिक्षक नियुक्त हुआ। अब एसओजी ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राजेश कुमार फागड़ा गिरफ्तार किया है। देखिए, जांच में जो है सत्यता पाई गई है। इस पूरे मामले की जांच हुई गहनता से, बारीकी से और इसके बाद आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। जयपुर में फर्जी बीपीएड डिग्री केस से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसको लेकर कार्रवाई देखने को मिली है। राजेश कुमार फागड़ा को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो है आगे की भी इससे पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, फर्जी डिग्री लेकर अवैध रूप से ये शारीरिक शिक्षक नियुक्त हुआ और जब इस मामले की भनक जो है पुलिस टीम को लगी, मामले की गहनता से जांच पड़ताल की गई और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और अब आरोपी राजेश कुमार फागड़ा पुलिस की गिरफ्त में है। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएं। देखिए, एसओजी में प्रकरण संख्या 63/2024 का मुकदमे का अनुसंधान में तथ्य सामने आए कि कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 में शारीरिक शिक्षा पद की बीपीएड मार्कशीट होना निर्धारित योग्यता थी, किंतु आवेदन अभियुक्त राजेश कुमार फागड़ा के द्वारा जो किया गया था उक्त परीक्षा के संबंध में वो निर्धारित योग्यता नहीं थी। फिर भी आवेदक ने आवेदन पत्र में बीपीएड की योग्यता होना फर्जी रूप से अंकित किया था। इसी का अनुसंधान किया गया था। अनुसंधान के दौरान इसकी गिरफ्तारी की गई है और अभियुक्त राजेश कुमार फागड़ा द्वारा जेएस जो विश्वविद्यालय शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश से धनराशि देकर बीपीएड की बैक डेट में फर्जी मार्कशीट प्राप्त कर अवैधिक रूप से शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने का तथ्य दौरान अनुसंधान में पाए जाने पर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और इसको आज न्यायालय में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। जी शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, रिमांड मांगी गई है कोर्ट में जब इससे पेश किया गया है। फिलहाल आगे भी जो है गहनता से इससे पूछताछ की जाएगी। नदवाई के जहांगीरपुर ग्राम पंचायत के गिरधरपुरा गांव में आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। अज्ञात कारणों से लगी आग में 1 दर्जन से अधिक छपरपोश मकान जलकर राख हो गए। भरतपुर नगर और बयाना से बुलाई गई 4 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में कई गरीब परिवारों के घर
गांव का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय और अन्य घरों की छतें क्षतिग्रस्त हुई, जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। नथवई एसडीएम सचिन यादव और पुलिस उपाधीक्षक अमर सिंह राठौर भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और प्रशासन स्थिति का जायजा ले रहा है। गनीमत रही किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। रतनगढ़ कस्बे में कांग्रेस नेता राजेंद्र बवेरवाल के घर फायरिंग मामले में पुलिस ने जयपुर निवासी मोनू चौधरी और अनीश गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जयपुर में फायरिंग की साजिश रची थी। पहले ही फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार किया जा चुका है। थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा चुकी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अनुसंधान जारी है। व्यक्तियों की आज और गिरफ्तारी हुई है। दोनों ही व्यक्ति जयपुर के रहने वाले हैं और इन दोनों व्यक्तियों ने वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा के कहने से पहले गिरफ्तारशुदा व्यक्तियों के साथ मिलकर के फायरिंग की पूरी घटना की परिकथा रची। जयपुर में रहकर उन्होंने पूरा आपराधिक षड्यंत्र का प्रोग्राम बनाया और उसके बाद इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। तो इसी सिलसिले में आज 2 गिरफ्तारियां और हुई है। दोनों गिरफ्तार व्यक्ति, एक का नाम मोनू चौधरी है व दूसरे का नाम अनीश गुर्जर है। दोनों ही जयपुर के रहने वाले हैं और व्हाट्सएप कॉल, इंस्टाग्राम से और टेलीग्राम के द्वारा ये वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा से जुड़े हुए थे और इन्होंने पहले भी एक हत्या का प्रयास किया था और इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने पर इनको आज गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पुलिस ने गिरफ्तार करके पीसी रिमांड प्राप्त किया है। सर, इस मामले में और भी कोई गिरफ्तार होने की है संभावना? हाँ, जल्द ही और कई लोगों की इसमें गिरफ्तारियां होगी, पुलिस ने चिन्हित कर रखे हैं। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में बिजली व्यवस्था की बदहाली ने लोगों का सब्र जवाब दे दिया। लगातार फॉल्ट और अघोषित कटौती के चलते मंगलवार रात जर्जर पीवीसी केबल जलकर टूट गई और बुधवार को 3 फेज ट्रांसफार्मर फिर से फूंक गया। नाईसाई मोहल्ले समेत कस्बे के कई हिस्सों में बिजली सप्लाई न्यूनतम वोल्टेज पर आ गई, जिससे ग्रामीण बेहाल हो गए। आक्रोशित ग्रामीण बुधवार सुबह पंचायत समिति सदस्य लईक खान के नेतृत्व में सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे, जहां पर कनिष्ठ अभियंता राजकुमार मीणा का घेराव कर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। बाद में मौके पर पहुंचे कनिष्ठ अभियंता कमलेश मीणा ने सुधार का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले सर्किट हाउस परिसर के वन क्षेत्र में आग लग गई। तेज लपटों को देखकर अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर शहर कोतवाल, बुधाराम, विश्नोई सहित पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आग सर्किट हाउस क्षेत्र में फैल रही है। जानकारी के अनुसार इसी क्षेत्र में पहले भी पैंथर देखा गया था। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगना प्राकृतिक कारणों से हुआ या फिर किसी ने लगाई है। मुख्यमंत्री 21 तारीख को इसी सर्किट हाउस में ठहरेंगे। सिरोही में प्रशासन ने चौधरी हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे सीज कर दिया। हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, पीयूसी और फायर एनओसी न मिलने और दस्तावेजों में भारी अनियमितता पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। बीसीएमओ, डीआई, आरआई पटवारी और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हॉस्पिटल सीज किया गया। आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने के बाद ही हॉस्पिटल खुल सकेगा। 3 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत के मामले के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई और मेडिकल टीम द्वारा पूरे ही मामले की जांच की जा रही है। हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोपों से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और निजी अस्पतालों में भी खलबली फैल गई। भरतपुर के बयाना में बीएसएफ जवान विक्रम गुर्जर का ब्रेन ट्यूमर के उपचार के दौरान निधन हो गया। 27 वर्षीय विक्रम गुर्जर जो 2017 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे और पंजाब के फिरोजपुर में 155वीं बटालियन में तैनात थे कि असमय मृत्यु से पैतृक गांव ईटखेड़ा समेत पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ किया। जुलाई माह से चल रहे विभिन्न अस्पतालों में उपचार के बावजूद उनकी जान नहीं बच पाई। गाँव और आसपास के लोग शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं।
राजस्थान प्री डीएलएड परीक्षा आज डीडवाना जिले में 13 केंद्रों पर 2 पारी में 4,935 परीक्षार्थियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा को चाकचौबंद व्यवस्था में कराने के लिए प्रशासन ने प्रवेश से पहले त्रिस्तरीय जांच प्रक्रिया अपनाई। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और फोटो मिलान के बाद प्रवेश दिया गया और मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले उनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कर फोटो भी खींचे गए। सभी केंद्रों पर पुलिस और प्रशासन के जवान तैनात रहे। एसडीएम विकास मोहन भाटी, सीओ जेठू सिंह और जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह की टीम ने निरीक्षण और निगरानी कर परीक्षा पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाई। कपासन में भीषण गर्मी का कहर जारी है। गुरुवार को पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। तेज लू और चिलचिलाती धूप में आम जन का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं, बाजार सूने हैं और व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग कूलर, पंखे, एसी का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है। शाम तक भी बाजारों में सामान्य रौनक दिख रही है। वहीं पशु, पेड़ों और छायादार स्थानों में गर्मी से बच रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में सुबह 11 बजे तक अवकाश है, लेकिन विद्यार्थी घर पहुंचने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकारी दफ्तरों और बैंकों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी के कारण आम आदमी अपने घरों में दुबके हुए हैं और सभी व्यापारी ग्राहकों के अभाव में बैठे हुए हैं और बाजार भीषण गर्मी के कारण तापमान 42 डिग्री है, जिससे काश्तकार लोग और गांव की जो आबादी है वो शहरों की ओर नहीं आ पा रही है और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें भी नहीं खरीद पा रही है। गर्मी इतनी तेज है कि आसपास रहने वाले जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था भी करना बहुत भारी। धूप में कोई भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। धूप का आलम इतना तेज है कि लोग मार्केट में आ नहीं रहे हैं। इससे संपूर्ण व्यापार व्यवस्था पे ठप हो रही है। 11 बजे से 5 बजे तक कोई भी ग्राहक भी नहीं आ रहा है बाजार में, जिससे बाजार की संपूर्ण व्यवस्था ठप है। मार्केट कम चल रहा है अभी और गर्मी का आलम बहुत तेज है। सभी गर्मी में 11 से 5 बजे तक अपने घर पे ही रहे और धूप काफी तेज पड़ रही है। बालोदा बाजार भाटापारा जिले में आमजन को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेक्स्ट जेन CG डायल 112 सेवा की शुरुआत कर दी गई है। बुधवार को रक्षित केंद्र बालोदा बाजार में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा ने 12 अत्याधुनिक डायल 112 वाहन, 2 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन और 1 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में GPS, डैश कैम, PTZ कैमरा, वायरलेस रेडियो, मोबाइल NPR और सोलर बैकअप जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं पुलिस के अनुसार अब जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आपात स्थिति के दौरान मिनटों में मदद पहुंचाई जा सकेगी। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक OP शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। गाड़ियाँ होने से हमारे यहाँ पुलिस साथी जो है, पुलिस प्रशासन, पुलिस के सिपाही समय में पहुँच जाएंगे और दुर्घटना को टालने में, लोगों को न्याय दिलाने में, लोगों की सहायता करने में, मदद करने में कम समय में पूरा कर सकेंगे। तो हमारे बलौदा जिले के लिए बहुत अच्छा है और ये पूरे प्रदेश में जो है 112 गाड़ियाँ ये सभी थानों में उपलब्ध रहेंगे। ये सभी थानों में रहेंगे। अपने बलौदा जिले में जितने भी सभी थानों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ पे सब अलर्ट। जयपुर की विधायकपुरी थाना पुलिस ने ADCP साउथ ललित किशोर शर्मा की सुपरविजन में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए का इनामी हार्डकोर मास्टरमाइंड विजय लांबा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी में थाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सरकंडा थाने से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की। विजय लांबा पर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में चोरी, लूट, डकैती, हत्या जैसे संगीन अपराधों में 6 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। 28 जनवरी को भागीरथ कॉलोनी में हुई घर में घुसकर लाखों के गहने और नकदी की चोरी के मामले में आरोपी के कब्जे से 2.5 लाख रुपए नकद बरामद हुए। अब तक मामले में कुल 27,50,000 रुपए नकद, लाखों के गहने बरामद किए जा चुके हैं। आरोपी को केंद्रीय जेल बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दाखिल कराया गया है।
झुंझुनू के इंडाली मोड़ पर बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार पूजा कुमारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका पति मंजीत मेघवाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मंजीत को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार दोनों 1.5 साल पहले प्रेम विवाह के बंधन में बंधे थे। 3 महीने के बच्चे को घर छोड़कर झुंझुनू आए थे। हादसे के बाद परिजनों ग्रामीणों ने बीडीके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन कर परिवार को आर्थिक सहायता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने डंपर की पहचान कर ली है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की जानकारी दी है। ये किशोरपुरा का जो बच्चा है जो आज अपनी वाइफ को पेपर दिवाने के दोनों लोग लुगाई पेपर देने के लिए झुंझुनू खाजपुर से जो ही झुंझुनू क्रॉस किया मेन हाईवे पर, तो दोनों से टक्कर मार दी गई। इस परिवार में कोई भी नहीं कमाने वाला। आज जो ये बच्ची खत्म हुई है, इसके 3 महीने का बच्चा है जो घर पर है और इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो मैं सरकार से मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक इस बच्ची को पूरा मुआवजा या न्याय या किसी प्रकार का कुछ नहीं मिलेगा तब तक हम मोर्चरी से लाश नहीं लेंगे। डंपर से दुर्घटना हुई, डंपर वाले ने दुर्घटना करके भाग चुका। ये रोड नंबर 3 इंडाली गेट के पास में एक अज्ञात वाहन जो डंपर बताया जा रहा है, इसकी टक्कर से मोटरसाइकिल पर एक लड़का और एक लड़की सवार थे, जिसकी टक्कर से लड़की जिसका नाम पूजा कुमारी मंजीत कुमार निवासी किशोरपुरा, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, और एक उसके साथ में जो लड़का था मंजीत कुमार, वो सीरियस है, उसको रेफर किया है। हाँ, उसके तलाशी के प्रयास किए जा रहे हैं। उसकी पहचान हो गई है, जल्दी उसको बरामद कर लिया जाएगा, आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर ली जाएगी। बूंदी जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल की नियमित जांच, OTMP और अन्य परियोजनाओं की समीक्षा, खराब हैंडपंप और ट्यूबवेल की मरम्मत और जल जीवन मिशन के लक्ष्यों की प्रगति पर ध्यान देने को कहा। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जल स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।